नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे हल्दी, सरसों, ग्वार और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। इलाहाबाद मंडी में 20 रुपए चढ़कर 5,500 रुपए पर बिकी सरसों। अलीगढ़ मंडी में आई 20 रुपए की गिरावट। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सरसों के साथ। बुधवार को अधिकांश कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे उठापटक के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आवक की बात करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। सरसों के बाजार पर पेश है यह रिपोर्ट। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आवक की बात करें तो इन दिनों सरसों की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। एग्बाक नेट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में 28 मार्च को सरसों का भाव रहा 4,850 रुपए। 29 मार्च को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 4,900 रुपए पर। वहीं जोधपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 28 और 29 मार्च को सरसों 6,150 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 28 मार्च को सरसों का भाव था 5,160 रुपए। 29 मार्च को इसके सौदों में 20 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 5,140 रुपए। जबकि राज्य की ही इलाहाबाद मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 28 मार्च को सरसों का भाव रहा 5,480 रुपए। 29 मार्च को यहाँ सरसों के सौदे 20 रुपए चढ़कर 5,500 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में बुधवार को सरसों के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गाजीपुर मंडी में सरसों का भाव रहा 5,520 रुपए। बरेली मंडी में भाव रहा 5,225 रुपए। बहराइच मंडी में सरसों 5,470 रुपए पर बिकी, जबकि बस्ती मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 5,540 रुपए पर हुए। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400,01,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात सरसों की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 128,18,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जो पिछले सीजन की पैदावार 119,63,000 टन से 8,55,000 टन अधिक है। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो जो सरसों की आवक है वो कृषि उपज मंडियों में इस वक्त सामान्य चल रही है और भाव में एक मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। कहीं पर भाव चढ़े हैं तो कहीं थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है और कई मंडियों में भाव में स्थिरता भी देखी गई है। वहीं आपको बता दें कि जो सरसों की उपज है उसमें रिकॉर्ड उपज का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में इसके भाव पर असर जरूर पड़ेगा। ये तो बात हुई सरसों की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। बढ़त के साथ हुए हल्दी के सौदे। इरोड में फिंगर हल्दी के भाव में आया 336 रुपए का उछाल। चौबेपुर मंडी में 2,340 रुपए पर रहा बाजरे का भाव। मोटे अनाज की पैदावार में खासी बढ़त अनुमानित। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हल्दी की। घरेलू स्तर पर इस साल हल्दी की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। इस साल हल्दी की उपज 13 लाख टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है।
बात आवक की करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में हल्दी की आवक सीमित बनी हुई है। हल्दी के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक सीमित बनी हुई है। बुधवार को तमिलनाडु की इरोड मंडी में हल्दी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार तमिलनाडु की इरोड मंडी में 28 मार्च को बल्क क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,789 रूपए। 29 मार्च को इसके भाव में 40 रूपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 5,829 रूपए पर। वहीं फिंगर क्वालिटी की हल्दी के भाव में बढ़त देखने को मिली। इरोड मंडी में 28 मार्च को फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव था 6,539 रूपए। 29 मार्च को इसके सौदे 336 रूपए उछलकर 6,875 रूपए पर हुए। हालांकि इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,83,868 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान हल्दी के निर्यात में 30,714 टन की कमी आई और निर्यात 1,53,154 टन का ही हो सका। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,24,000 टन ही रही थी। बाजार के जानकार साहिल गोयल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, तो आइए उनसे हल्दी के बाजार के बारे में जानते हैं। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि हल्दी के जो भाव है वो किस ओर जाते हुए आपको दिख रहे हैं, किस तरह के फंडामेंटल्स इस वक्त आपको बाजार में नजर आ रहे हैं, जहां पर एक तरफ हम देख रहे हैं कि खासी पैदावार का अनुमान जताया जा रहा है लेकिन निर्यात में कमी का अंदेशा है। ऐसे में भाव किस ओर जा सकते हैं आगे? ताकि हल्दी के कारोबार पर नजर डालते हैं तो हमने देखा ज्यादातर मंडियों के अंदर जो है उछाल के साथ ही हमें कारोबार आता हुआ दिखाई दिया। इसकी जो मुख्य वजह यही थी कि जो फरवरी मार्च के अंदर जो फ्रेश हल्दी आती है उसके कारण जो है इसके भावों में हमें तेजी देखने को मिली। इसके अलावा अगर हम निर्यात को देखते हैं तो निर्यात के अंदर जो है 10 से 15% तक की हमें गिरावट देखने को मिली है। घरेलू मांग की अगर हम बात करते हैं तो घरेलू मांग में लगभग 5 से 7% तक का हमें मांग में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल जो है इसके फंडामेंटल हमें मजबूत दिखाई देते हैं। आने वाले समय के लिए अप्रैल मई के दौरान हो सकता है कि हमें इसमें तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो ऐसे में इस तेजी का लाभ किसान किस तरह से उठाए, कब बिकवाली करना सबसे मुफीद रहेगा, आप क्या सुझाव देंगे? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं हल्दी में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के कारण आने वाले समय में हमें इसे तेजी ही देखने को मिलेगी। फिलहाल अप्रैल मई के दौरान जो है इसमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी आ सकती है। जी बिल्कुल, साहिल जी आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो अप्रैल महीने में ही हल्दी के भाव में और भी तेजी का अनुमान जता रहे हैं कमोडिटी एक्सपर्ट। जहां तक मांग की बात है तो निर्यात मांग में भले ही कमी नजर आ रही हो लेकिन घरेलू मांग बहुत ही अच्छी है और इसका जो फायदा है वो इसके भाव को मिल सकता है, एक सहारा मिल सकता है और भाव में तेजी का रुख बन सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि प्याज के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। गुजरात की राजकोट मंडी की आइए बात करते हैं। यहां पर प्याज का भाव रहा 700 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं सूरत मंडी की बात करें तो यहां पर प्याज की बिकवाली 1000 रुपए पर हुई, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे हुए 600 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
मंडी खबर के इस हिस्से में मोटे अनाज की बात करेंगे, जिसमें रागी और ज्वार की बात तो होगी ही, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कि बाजरे की क्या स्थिति है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो बुधवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,400 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 2,262 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहां पर हाइब्रिड बाजरा 2,160 रुपए पर बिका, जबकि चौबेपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,340 रुपए पर हुए। मोटे अनाज की पैदावार की बात करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527.26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में 16.25 लाख टन बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आने वाले दिनों में मोटे अनाज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आइए फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, मोटे अनाज में बाजरे की खासतौर पर बात करें तो हालात किस तरह के नजर आ रहे हैं और बाजार से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं आने वाले दिनों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजरे का जो उत्पादन है वो हमें बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम घरेलू स्तर पर देखते हैं तो इसकी मांग में हमें थोड़ी सी गिरावट आते हुए दिखाई देती है। लगभग 7 से 10% तक की गिरावट हम इसकी घरेलू मांग में देख रहे हैं। यही एक मुख्य वजह रही है कि गत 6 महीने से जो है बाजरे एक दायरे के अंदर ही हमें कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में भी इसके फंडामेंटल हमें थोड़े यहाँ से वीक ही दिखाई दे रहे हैं। निर्यात की स्थिति में भी कुछ सुधार आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए बाजरे के अंदर जो है नरमी का रुख जारी रहेगा। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में कि बाजरे के जो किसान हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सुझाव देंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहनों को मैं बाजरे के अंदर बिकवाली की ही सलाह दूंगा। इसके कमजोर फंडामेंटल के कारण ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसके भावों में नरमी ही देखने को मिलेगी। फिलहाल अगर अप्रैल मई की बात करते हैं तो लगभग 30 से 50 रुपए क्विंटल तक की गिरावट इसमें आ सकती है, और अगर इसी तरीके से डिमांड सुधरती हुई नहीं दिखी तो ये गिरावट बढ़ते हुए जो है 80 से 100 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। जी जी बिल्कुल, साहिल जी आप हमारे साथ जुड़े रहें और भी जानकारी लेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कमोडिटी एक्सपर्ट। अगर बाजरे के किसान हैं आप और आप बिकवाली की सोच रहे हैं तो बेहतर है कि बिकवाली कर ले, क्योंकि जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ज्यादा मजबूत इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं। जहां पर बाजरे की पैदावार बहुत ही अच्छी अनुमानित है तो वहीं पर इसकी जो घरेलू मांग है उसमें कुछ कमी दिख रही है, और ऐसे में भाव में तेजी के आसार बनते हुए बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। तो बेहतर होगा कि आप बिकवाली करके निकल जाए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मक्का के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गुजरात की जंबूसर मंडी की आइए बात करते हैं। यहाँ पर मक्का का भाव रहा 1,900 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करें तो भाव यहां पर और भी ज्यादा रहे, 3,200 रुपए पर यहां पर बिकवाली हुई मक्का की। जबकि कर्नाटक की कुस्तगी मंडी की बात करें तो यहां पर भाव दर्ज किया गया 2,000 रुपए। ये तो बात हुई मक्का की। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और रागी का हाल जानते हैं। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। बुधवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसकी बुआई की करें तो इस साल रबी रागी की बुआई बीते साल से ज्यादा हुई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी रागी की बुआई का क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई 56,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 46,000 हेक्टेयर में हुई थी। रागी की पैदावार की बात करें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन रही थी।
जी हाँ, तो जहाँ एक तरफ खरीफ रागी जो है उसकी जो पैदावार है उसमें कमी का अनुमान जताया जा रहा है, तो देखा आपने कि रबी रागी का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ा है पहले के मुकाबले। यानी कि लगातार जो सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही है किसानों को प्रोत्साहित करने की, और जो मोटे अनाज है उनकी खेती के लिए जो प्रोत्साहन मिल रहा है उसका असर नजर आने लगा है और किसान इसे अपनाने भी लगे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और जान लेते हैं कि जौ के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए हैं। राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहाँ पर जौ का भाव रहा 1850 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं जयपुर मंडी में इसके सौदे 2140 रुपए पर हुए। जबकि उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर जौ का भाव रहा 2680 रुपए, जहाँ तो 1800 से लेकर 2600 तक भाव जाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं जौ के देश के अलग अलग मंडियों में। खासतौर पर अगर बात करें तो आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अब ज्वार की क्या स्थिति है। रबी ज्वार की बुआई इस साल कम हुई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 22,65,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 24,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,86,000 हेक्टेयर पिछड़ा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। इसके भाव की बात करें तो एकमार्नेट के मुताबिक बुधवार को महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,200 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर ज्वार के सौदे 3,850 रुपए पर हुए, जबकि कोटा मंडी में ज्वार 3,001 रुपए पर बिकी। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात करें तो इस दौरान लाल ज्वार के सौदे यहाँ पर 2,760 रुपए पर हुए। ज्वार की पैदावार की स्थिति पर आइए नजर डालते हैं। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। जी हाँ, तो ये थी मोटे अनाजों की बात और इसी के साथ यहाँ पर मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे जानेंगे हम ग्वार का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ग्वार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक सीमित बनी हुई है। बुधवार को इक्का दुक्का मंडियों में ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एकमार्नेट के मुताबिक 29 मार्च को राजस्थान की बाड़मेर मंडी में ग्वार 5,550 रुपए पर बिकी, जबकि इसी राज्य की ही जयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर इस दौरान ग्वार के सौदे 5,121 रुपए पर हुए। ग्वार गम के निर्यात पर अगर नजर डाले तो आपको बता दें कि भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर अगर नजर डाले तो एपीडा के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 8 महीने के दौरान ग्वार गम का निर्यात
2,94,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वार गम का निर्यात 2,10,257 टन का हुआ था। यानी साल 2022 में अप्रैल से नवंबर के दौरान ग्वार गम के निर्यात में 83,796 टन की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि भारत में ग्वार गम की खेती की राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल गोयल जी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। साहिल जी, जानना चाहेंगे ग्वार के भाव के सोर जा सकते हैं, इसके बाजार का हाल इस वक्त आपको कैसा नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ग्वार के आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो ग्वार के जो फंडामेंटल हैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। मंडियों के अंदर जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं तो इसकी मांग में लगभग 10 से 15% तक का इजाफा हमें आते हुए दिखाई दिया है। उत्पादन भी जो है इसका अच्छा बना हुआ है और इसकी उच्च गुणवत्ता के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके भावों को जो है लगातार सपोर्ट मिलते हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय पे सीजनल डिमांड भी जो है लगभग साथ बढ़ते हुए हमें दिखाई देगी, इसलिए हमें लग रहा है कि ग्वार के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। बिल्कुल, ऐसे में किसानों के लिए चलते चलते कोई खास सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहनों को मैं ग्वार के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। अप्रैल मई के दौरान हो सकता है हमें 100 से 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता जाएगा मई जून जुलाई के आसपास हो सकता है कि हमें ये तेजी जो है 200 से 250 रुपए क्विंटल तक भी जाते हुए दिखाई दे सकती है। जी जी बिल्कुल। साहिल जी, आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और आइए अब मंडी खबर में आखिर में नजर डाल लेते हैं चने के हाजिर भाव पर। देखते हैं कि बीते कारोबारी दिन देश के विभिन्न मंडियों में क्या भाव दर्ज किए गए। राजस्थान की कोटा मंडी की आइए बात करें। यहाँ पर चने का भाव रहा 4,650 रुपए प्रति क्विंटल। जोधपुर मंडी में भी भाव 4,650 रुपए दर्ज किए गए। वहीं गुजरात की धोराजी मंडी में सौदे हुए 4,830 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मंडी खबर से आपको अपनी उपज का सही भाव लेने में मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मेरे प्यार को मैं इसे अपने से कभी जुदा नहीं करूंगी आर्यन। देखोगे भी कैसे रमाकांत, क्योंकि तुम जैसे छोटे लोग अपनी सारी जिंदगी ये सपना देखते देखते गुजार देते हो कि दूसरों की दौलत कैसे हासिल की जाती है। अपने ये आंसू पोंछ डाल और मेरे वजूद से बाहर निकलने की कोशिश कर। अपना एक वजूद बना। सुरक्षित वातावरण में लहलहाती फसलें, न मौसम का भय, न रोगों का डर। एक तकनीक दिलाएगी भरपूर पैदावार। कैसे, जानने के लिए देखिए हमारी खास पेशकश विचार विमर्श। संरक्षित खेती, कृषि की नई परिभाषा। 1 अप्रैल शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। उत्तर प्रदेश के जिला औरैया में पहुंचे हैं और तुर्कीपुर गांव में पहुंचे हैं। तो बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? बदलाव हो रहा है। आमदनी हुई दुगनी? हाँ, दुगनी आमदनी हो गई है।
जिले की मिट्टी की खुशबू बासमती में विदेश तक जाए, ये हमारा प्रयास है। ये बदलाव पिछले 3-4 सालों से है। किसान जो यहाँ पे उत्सुक भी है। औरैया डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम हमारे देश में ही नहीं विदेशों तक चलेगा। आमदनी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? आमदनी हमारी तो बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश से देखिए बहुफसली खेती पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 30 मार्च गुरुवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हम हाजिर हैं कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे जम्मू कश्मीर के किसानों के उन खेतों में जहां खिलते हैं केसर के फूल, जहां बिखरती हैं लवेंडर के फूलों की सुगंध, जहां लगाए जाते हैं जैतून के बाग, जहां पलती हैं दुर्लभ ट्राउट मछलियां और जहां बनते हैं पश्मीना शॉल। साथ ही भेड़ बकरी पालन से लेकर डेयरी फार्मिंग, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट के बगीचे और सब्जियों के लहलहाते खेत। जम्मू कश्मीर कृषि गतिविधियों की एक सुंदर तस्वीर है ये कार्यक्रम हम हाजिर हैं। कार्यक्रम हम हाजिर हैं, शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। Our guest today on this special episode of The Journey. Every time we focus knowledge and information, everybody has to contribute. अगर हम उनके दर्द को समझ रहे हैं, नीति बनाना और एग्जीक्यूट करवाना। 75 years into India's vibrant democracy, this clearly is a story that needs to be unfolded. Please watch The Journey, Indian parliamentarians in conversation with Shaina NC. दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है स्वस्थ बचपन। कैसे रखें अपने बच्चों की सेहत का ख्याल, कैसे करें उनके शरीर का बेहतर विकास, जानने के लिए देखिए स्वस्थ किसान, बच्चों की सेहत और शारीरिक विकास इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई स्पार्क इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।